ये आपका नया चैप्टर बेटा 6। सिक्स है बेटा। लो इसका नेम है बेटा आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, ये नाम होता है इसका। तो क्या होता है बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज? पहले तो आता है बेटा लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है इनइक्वेशन होती है जहां लेस देन ग्रेटर देन के साइन हो, जहां लेस देन ग्रेटर देन के साइन हो उसका नाम होता है बेटा इनइक्वेशंस। तो आप इनका कभी भी ग्राफ बनाओगे, इनका जो ग्राफ होता है लीनियर इनइक्वेशंस का, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। और या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी बेटा। और उसके अंदर भी एक शेड आती है बेटा, मतलब या तो उस लाइन के लेफ्ट में शेड आएगी ना, आप किसी भी लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ बनाओगे ना बेटा, तो याद रखना कोई लाइन नहीं आती, एक लाइन आके उसके बाद एक शेड आएगी बेटा। चाहे शेड लाइन के लेफ्ट में आएगी या बेटा ऐसे आ सकती है बेटा, कभी ऊपर आ जाएगी बेटा शेड। एक रीजन आता है बेटा, जो एक शेड सी आएगी वो लाइन के चाहे लेफ्ट में आए चाहे राइट में, एक रीजन से आएगा बेटा। ठीक है बेटा, मतलब लीनियर इंडिकेशन होती किस टाइप की है बेटा? ये इस टाइप की होती है बेटा, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0, या ए एक्स प्लस बी खाली ग्रेटर देन 0, या ए एक्स प्लस बी लेस देन 0। तो इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन होती है ना बेटा, इनका नाम, इनको बोलते हैं इन इक्वेशंस। तो जहां खाली लेस देन या ग्रेटर देन आते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, और ये कहलाती है स्लैक। ये स्लैक है जहां खाली लेस देन ग्रेटर देन के साइन है
वो स्लैक, और जहां खाली ग्रेटर देन या लेस देन हो ये स्ट्रिक्ट कहलाती है। तो जहां लेस देन और इक्वल टू के साइन आ जाएं, लेस देन और इक्वल टू के साइन आए, उसको बोलना है आपने स्लैक। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, ये लो, जैसे 4x + 5 है इक्वल टू 0 है। एक है बेटा हमारे पास 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक है 4x 7x -3 लेस देन इक्वल टू 0 है बेटा। 8x -11 ग्रेटर देन 0 है, बस खाली है। एक है 4x -5 लेस देन 0। तो बोलेंगे कैसे बेटा, इनका नाम होता है बेटा स्ट्रिक्ट। इक्वल टू जा रहा है ना बेटा, इनको बोल देते हैं हम स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वेशंस ये कहलाती है स्लैक। लीनियर इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, इनके ऊपर पावर 1 है बेटा। तो ये हमें शेडेड पोर्शन देती है बेटा, जो ये इक्वल टू है बेटा। इक्वल टू का नाम होता है बेटा, लीनियर तो है, ये कहलाएगी लीनियर। इक्वल टू वाला तो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी बेटा। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल के अंदर है। तो जहां खाली इक्वल टू आता है बेटा उसको बोलते हैं हम इक्वेशन, और जहां लेस देन और इक्वल टू आते हैं बेटा, जहां लेस देन और इक्वल टू आ जाएं उनको बोलते हैं इन इक्वेशन। ऊपर जो 4x + 5 है वो इक्वेशन है बेटा, और नीचे लेस देन ग्रेटर देन के साइन है बेटा। जहां लेस देन ग्रेटर देन के साइन हो उसको बोल देते हैं बेटा, यहाँ पे ये कुछ बच्चे ठीक बता रहे हैं, ये चेंज है बेटा, ये स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट नीचे आएगा। थैंक यू शुभम, विशेष, 2-3 बच्चों ने बताया बेटा ये स्लैक है। जहां इक्वल टू के साइन आए वो स्लैक होती है बेटा। तो याद रखना जो लीनियर इनइक्वेशंस हैं वो हमें लाइन नहीं देती बेटा। जो लीनियर इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो क्या देती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, गिव straight line parallel to x-axis or y-axis, but लीनियर इनइक्वेशन क्या देती है, but linear inequation in one variable give shaded region बेटा। शेडेड रीजन देती है, शेड देती है बेटा, शेड रीजन है। लेफ्ट हाफ प्लेन, आधा लेफ्ट का प्लेन, और राइट हाफ प्लेन। और अपवर्ड हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन, ये ऐसी चीजें देती है बेटा। मतलब याद रखना बेटा, जब भी आप किसी
इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो लीनियर इक्वेशन तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन जब भी आप कभी लेस देन ग्रेटर देन का साइन बनाओगे तो याद रखना एक शेडेड पोर्शन आएगा। अब यदि स्ट्रिक्ट है ना बेटा, तो स्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, तो शेडेड पोर्शन आएगा ना, याद रखना वो टच नहीं करता बेटा, थोड़ा दूर दूर होता है। ये लो, टच नहीं करेगा बेटा। ये लो, जैसे मान लो ये लाइन मैंने ड्रा की बेटा, जो लाइन है ये इक्वेशन है बेटा, x इक्वल टू ax प्लस b था ना बेटा, ये x इक्वल टू माइनस का by की लाइन आ गई बेटा। और यदि इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या थी, जैसे मुझे मान लो इससे रिलेटेड इन इक्वेशन ये है बेटा, ax प्लस b मान लो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे जो शेड आएगी, वो जो शेड आएगी बेटा वो लाइन से थोड़े गैप पे होगी, इक्वल टू का साइन नहीं है ना बेटा, यार अगर लाइन से थोड़े से गैप पे होगी बेटा, लाइन को टच नहीं करेगी बेटा। ये लो, अब देख रहे होंगे थोड़ा सा इससे उसका ब्लैंक है बेटा। मतलब आपको लाइन टच नहीं करानी बेटा, याद रखना है, थोड़ी सी दूर रखनी बेटा उससे। थोड़े गैप पे लाइन है बेटा, ये पूछ लो बेटा। मतलब जब इक्वल टू के साइन आएंगे लाइन टच करती है, इक्वल टू के साइन नहीं आए तो लाइन थोड़े गैप पे होती है बेटा। कई टीचर गैप पे नहीं लेते, पता क्या ले लेते हैं, लाइन को ही डॉटेड ले लेते हैं बेटा। लो बेटा, लाइन को ही डॉटेड ले लेते हैं। लो बेटा, पढ़ो बेटा, इसको रीड करो। मतलब टच नहीं करते, उसे थोड़ा सा दूर ले लेते हैं बेटा। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी तक डेफिनेशन समझाई है, लीनियर इनिक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। अब लो, मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर इनिक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। लो, लीनियर इनिक्वेशन, मैं तो चैप्टर का नाम बता रहा हूँ बेटा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का नाम बताया, इसका नाम होता क्या है बेटा, लीनियर इनिक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ये आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, ax प्लस बी वाई, दो वेरिएबल होंगे ना x और y, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। अब ax प्लस बी वाई खाली ग्रेटर देन 0 आ जाए, ax प्लस बी वाई लेस देन 0 आ जाए। जहां इक्वल टू आ रहा है बेटा, इसको तो बोल देते हैं हम लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इक्वेशन है बेटा। और जहां ये है बेटा, ये सारी क्या कहलाएंगी, ये सारी ये कहलाएंगी लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा आपको मैं 2 दिन तक कोई होमवर्क नहीं दूंगा, आप सिर्फ टेस्ट की तैयारी करो बेटा। आपको मैं इस पूरे वीक सिर्फ टेस्ट दे रहा हूं, टेस्ट की तैयारी करो। तो अब जो वही ऊपर वाली है बेटा, जहां इक्वल टू का साइन है उसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन। जहां लेस देन ग्रेटर देन का साइन आए इन इक्वेशन। तो हाँ, जहां खाली लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आए, खाली लेस देन या ग्रेटर देन आए, तो उसका नाम होता है बेटा स्लैक। और जहां आपके साथ इक्वल टू भी साथ आए बेटा, तो ये पड़ेगी स्लैक। ऊपर वाली जहां इक्वल टू भी साथ आ रहा है स्लैक, सॉरी नीचे वाली पड़ेगी स्ट्रिक्ट। जहां इक्वल टू का साइन नहीं आए बेटा। अब ये ग्राफिकली क्या देती है, ग्राफिकली ये क्या देती है, ये भी हमें शेडेड पोर्शन देती है बेटा। इन ग्राफ दे रिप्रेजेंट शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। आइदर अपवर्ड हाफ प्लेन, ऊपर वाला हाफ प्लेन अपवर्ड हाफ प्लेन, या नीचे वाला, और डाउनवर्ड हाफ प्लेन। क्या मतलब बेटा, ये लो यहां आपके पास एक लाइन आएगी बेटा, वो लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगी बेटा। वहां पे जो लाइन आई थी ना पहले, वो एक्स एक्स से वाई एक्सिस के पैरेलल थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बेटा। जब एक्स और वाई दोनों हो जाते हैं ना बेटा, तो लाइन पैरेलल नहीं होती बेटा, वो तिरछी लाइन होती है बेटा। अब ये जो शेडेड पोर्शन आएगा, या तो ऊपर की तरफ आएगा बेटा, चलो ये ऊपर की तरफ आ गया बेटा, या नीचे की तरफ आएगा बेटा, आएगा शेडेड पोर्शन बेटा। ये एक्चुअली मैंने बेटा ग्लास पे लिखना होता है ना, ग्लास पे लिख रहा हूँ सारा, तो थोड़ा दिक्कत आती है लिखने में ना बेटा। आएगा शेडेड पोर्शन बेटा, या तो ऊपर की तरफ शेड होती है बेटा, या नीचे की तरफ शेड होती है बेटा। ऊपर की तरफ हो तो इसको बोलते हैं हम अपवर्ड हाफ प्लेन, नीचे हो तो डाउनवर्ड हाफ प्लेन।
चलो याद रखना बेटा, इक्वल टू आए तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और लेस देन ग्रेटर देन के साइन आए तो शेडेड पोर्शन आता है, या तो लाइन के ऊपर या नीचे। ऊपर की तरफ शेड आ रही हो तो इसको बोलते हैं हम अपवर्ड हाफ प्लेन, नीचे की तरफ तो लोअर हाफ प्लेन। जब टच कर रहा हो तो समझो लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी है। जब टच नहीं कर रहा हो तो समझो खाली ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है बेटा। तो ये आपको मैंने इतनी देर में सिर्फ चैप्टर का नाम बताया बेटा, मैंने रिजल्ट नहीं लिखवाया आपको, सिर्फ आपको मैंने चैप्टर का नाम बताया बेटा। बाकी अब इसके अंदर पहले की तरह बेटा वो इंटरवल बहुत ज्यादा यूज होगा, इंटरवल्स पहले की तरह यूज होंगे बेटा। तो क्या बता रखे आपको, ओपन इंटरवल, इसका सिंबल ये होता है बेटा, जैसे मान लो आपने लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर मानने बेटा, आर टू रियल नंबर है बेटा, मान लो ए माना बी से कम है, ओपन इंटरवल ये होता है बेटा, ए लिखकर बी लिखा, सी ब्रैकेट लगा दी बेटा। इसका मतलब है वो सभी एक्स सच दैट, कौन से एक्स, तो ए और बी के बीच में हो बेटा बस ये, यानी कि आपको शेड कर दी बेटा, और ए और बी दो नंबर ले ली बेटा आपने, उसके बीच में शेड करनी है बेटा आपको बस ये, तो आपने उसके बीच में शेड करनी है, ए और बी को मिलाने नहीं देना बेटा, याद रखना बेटा, ए और बी को मिलने मत देना आप। ए और बी से मिलने नहीं दिया बेटा मैंने, उसके बीच बीच के नंबर लेने बेटा। फिर आते बेटा क्लास इंटरवल, क्लास, इसमें आप सिंबल ये बनाओगे बेटा, ए बी और बिग ब्रैकेट ये बनाओगे बेटा। इसका मतलब होता है बेटा उसके बीच बीच के तो लेने हैं और एंड पॉइंट भी लेने हैं बेटा, वो सभी एक्स सच दैट एक्स बड़े हो ए से, छोटे हो बी से, साथ में इक्वल टू भी आएगा बेटा। तो अब आपको ए और बी को भी मिलाना है बेटा, अब आपको एंड पॉइंट भी मिलाने हैं बेटा। नंबर थर्ड आता है बेटा हमारे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज। आधा बंद या आधा खुला, ये क्या होता है बेटा, इस टाइप का होता है, आगे से ओपन कर दो पीछे से क्लोज, आगे से क्लोज पीछे से ओपन, ये इसका मतलब क्या होता है, वो सभी एक्स सच दैट एक्स बड़े हो से, छोटे बराबर बी से। यदि आगे क्लॉज आ जाए तो वो सभी एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी इक्वल टू आएगा फिर उसमें। और डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, जहां पे क्लॉज इंटरवल आ रहा है उसको ज्वाइन कर दो, जहां ओपन आ रहा है वहां पे ज्वाइन मत करो बेटा। यहाँ पे बी के साथ क्लॉज है, ए को ज्वाइन नहीं करना बेटा, बी को मिला दो। वहां पे ए के साथ क्लॉज है तो ए को मिला दो, बी को ज्वाइन नहीं करना तो बी को जो है दो। ऐसे नंबर
तो इसके अंदर जैसे आप यूं कह सकते हैं बेटा, मान लो मैंने कोई इंटरवल आई माना बेटा, फॉर से 7 ये माना बेटा, और फॉर इस आई को बिलोंग करता है बेटा, 7 भी इस आई को बिलोंग करता है बेटा, लो लेकिन 3.99 लोगे आप, वो आई को बिलोंग नहीं करता बेटा। ऐसे ही 7.001 लोगे आप, वो भी आई में नहीं है, पर 7 है बेटा। तो पढ़ो बेटा, इसको रीड करो। देख सकते हो, पीछे जा सकते हो। तो ये आपको मैंने इंटरवल बताया बेटा, ये आपको मैंने पहले भी एक बार करा रखे हैं बेटा। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ बेटा इनइक्वालिटीज के। हेडिंग है उनकी बेटा, लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज। लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, ये है पहला रिजल्ट। ये है फर्स्ट, ये है इफ, शुरू के तो बेटा थोड़े इजी से हैं, बाद में मुश्किल आ जाएंगे। अपनी वीडियो ऑन रखो भाई, अजय वीडियो ऑन रख, अजय वीडियो ऑन रख बेटा। इफ ए बी से बड़ा है तो याद रखना दोनों तरफ आप सेम नंबर ऐड कर देते हो, ए प्लस के बड़ा आएगा बी प्लस के से। यदि आप दोनों तरफ सेम नंबर माइनस कर देते हो तो ए माइनस के भी बड़ा आएगा बी माइनस के से। सिमिलरली इफ ए ग्रेटर देन बी है, अब आप के से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, के और के बी लिखते हो, उल्टा साइन आ जाएगा। कब? यदि के आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हो बेटा, के यदि आप पॉजिटिव नंबर लेते हो तो वही रहेगा बेटा। क्या मतलब? ये एग्जाम्पल लो, 5 बड़ा है 3 से, तो मल्टीप्लाई both sides with -10। बोलो मैं दो तो -10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू -10, 3 इंटू -10, तो -50 -30, तो -30 बड़ा होता है बेटा। साइन चेंज हो गया। हाँ, यदि 5 बड़ा है 3 से, और मान लो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -10 की जगह +10 से करता हूँ बेटा, तो 5 इंटू 10 आ गया, 3 इंटू 10 आ गया, अब 50 बड़ा हो गया बेटा। मतलब यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो याद रखना साइन चेंज हो जाता है बेटा। नंबर थर्ड, इफ ए बी से बड़ा है, आप दोनों तरफ के से डिवाइड कर दो बेटा, ए बाय के बड़ा आएगा बी बाय के से। कब? इफ के यदि 0 से बड़ा है। गेट बंद करो, ढाई मिनट पे इशारा कर रही हो। हाँ, के यदि नेगेटिव नंबर है तो ए बाय के बी बाय के से कम आएगा।
चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको। फिफ्टी बड़ा है 40 से, डिवाइडिंग बोथ साइड विद 10। आप 10 से डिवाइड करोगे बेटा, 50/10, 40/10, ये तो 5 4 से बड़ा ही तो आ गया। और मान लो आप डिवाइडिंग बोथ साइड विद, मान लो आप डिवाइडिंग बोथ साइड विद -10 करते हो बेटा, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि -5 -4 ये आ गया। तब साइन चेंज हो जाता है। हाँ, कभी आप माइनस लगा देते हो, ये लो, इफ a ग्रेटर देन b है, दिस इंप्लाइज, आप दोनों तरफ माइनस लगा देते हो बेटा, तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा। अब माइनस शिफ्ट करते हो, ये लो, इफ a ग्रेटर देन -b है, तो माइनस लेफ्ट से राइट ले जाते हो, -a तो लेस देन b हो जाएगा बेटा। अब कभी भी माइनस लगा दोगे तो साइन चेंज होगा बेटा, उधर से उधर ले जाओगे तो। नंबर 5, इफ a b से बड़ा है, तो उल्टा करने पे क्या है, 1/a और 1/b, तो 1/a छोटा हो जाएगा। लेकिन हाँ, कब, इफ a एंड b हैव सेम साइन, यदि आप a और b को सेम साइन का लिखते हो बेटा, इफ a एंड b हैव सेम साइन, हैव सेम साइन, हाँ, 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। इफ a एंड b have opposite sign, चलो बेटा करके दिखाता हूं मैं। चलो 5 बड़ा है 2 से, 1/5 करो और 1/2, 1/2 बड़ा हो जाता है। अब ये लो, 5 बड़ा है -2 से, 1/5 कर लो बेटा, 1/-2 कर लो, देख लो वही का वही आया, बड़ा ही तो आया। अब मैक्सिमम बच्चे तो ना सीधा यूज करते हैं, ए बी से बड़ा है तो 1/, करने पे भी छोटा होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, सारा कुछ साइन पे डिपेंड करता है बेटा। साइन कैसे है बेटा, ऐसे नंबर 6 क्या करो बेटा, ऐसे ऐसे 20 रिजल्ट आए हैं कि 20 रिजल्ट कर लोगे ना तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अभी तो मैं आसान आसान लिखवा रहा हूं, हल्के फुल्के, मुश्किल वाले बाद में लिखवाऊंगा बेटा, अभी तो छोटे मोटे हैं ये। अब इसमें वेविकर भी आएगा, जो तुम सारा साल पीछे से करते आ रहे हो, सर वेविकर कराओ, वेविकर, वेविकर भी इसमें आएगा, एएम जीएम कोची सब इसके अंदर आएंगे बेटा। ये लो, इफ a² b² से बड़ा है, तो दिस इंप्लाइज a b से बड़ा होगा बेटा, a b से छोटा होगा कब, इफ a एंड b आर पॉजिटिव, इफ a, b आर नेगेटिव, a और b नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाए। और यहाँ एक बात और भी ध्यान देनी होती है, एग्जांपल देता हूं। मैक्सिमम टीचर पता है क्या कहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कभी स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता बेटा, गलत होता है, यू कटता है। जब आप ए और बी दोनों सेम साइन के लोगे
तो कटेगा। अपोजिट साइन ए एंड बी आर पॉजिटिव तो कटेगा, नेगेटिव तो नहीं कटेगा। ये लो 5 का स्क्वायर बड़ा है 3 के स्क्वायर से, दिस इंप्लाइज 5 बड़ा है 3 से। -5 का स्क्वायर बड़ा है -3 के स्क्वायर से, तो -5 छोटा आ रहा है -3 से, देख लो। अब मैक्सिमम लोगों ने रट रखा है कि स्क्वायर से स्क्वायर कटता है, गलत है। लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में स्क्वायर से स्क्वायर जरूरी नहीं है कटे। देखो कहां कट रहा है, तो लोगों ने रट रखा बेटा, बच्चों ने, टीचरों ने भी। क्या प्रॉब्लम आ रही, जमा नहीं हो रही कि कॉपी पूरी नहीं हो रही? 5 स्क्वायर बड़ा है 3 स्क्वायर से, तो अब 5 3 से बड़ा आ रहा है, और -5 स्क्वायर भी -3 स्क्वायर से बड़ा। वेट कर, -5 वेट करो, आपको करते रहो वेट। -5 स्क्वायर बड़ा है -3 स्क्वायर से। अब आप -5 को -3 से बड़ा करके दिखाओ, होगा ही नहीं। ये लो और ले लो, कोई और भी बताता हूं बेटा। इसमें 0.1 का स्क्वायर बड़ा है 0.01 के स्क्वायर से। 0.1 का स्क्वायर 0.01 के स्क्वायर से बड़ा है, तो तब भी देख लो आप दोनों पॉजिटिव हैं, तो 0.1 बड़ा आ रहा है 0.01 से। -0.1 का स्क्वायर बड़ा है -0.01 के स्क्वायर से। अब यह साइन उल्टा हो जाएगा बेटा, तो -0.1 छोटा है -0.01 से। तो बेटा हमने भी अपने टाइम पे यही सुन रखा है कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, गलत है। स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता बेटा, ये सोच के काटना है। यदि आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तब कटेगा, हाँ यदि दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तब नहीं कटेगा बेटा। हाँ यदि साइन भी अपोजिट आ जाए फिर नहीं पता बेटा हमें। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, फिर तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता बेटा हम क्या लिखें। नंबर 8 7 है बेटा। नंबर 7 है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बड़ा बराबर होता है ए बी बी सी सी ए से बेटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बड़ा बराबर होता है बेटा ए बी बी सी सी ए। हाँ इक्वलिटी कब होल्ड करती है, कोई ये कहेगा इक्वल कब आएगा बेटा, याद रखना बेटा इक्वलिटी होल्ड कब, इफ ए बराबर बी बी बराबर सी, तीनों बराबर है बेटा। जब तीनों सेम आएंगे तो इक्वलिटी होल्ड करती है बेटा। एग्जाम्पल ले लो बेटा, आप ये लो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बड़ा है ये 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 से, यानी कि 4 + 9 + 16 बड़ा आ गया 6 + 12 + 20 13 और ये आ गया 13 और ये 29 बड़ा आ गया बेटा ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये रहा गलत लिख दिया बेटा, 5 इंटू 2 आएगा 8 आएगा, 29 बड़ा आ गया बेटा 26 से, देख लो। पर आप साइन सेम लेके देखो बेटा, ये लो ए बी सी सभी को 2 ले लो बेटा आपके लो। अब आप करके देखो 2 का स्क्वायर
फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, बड़ा आ रहा है 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, अब बराबर आएगा बेटा। ये लो, इसका प्रूफ क्या है बेटा, कहां से आया ये, इसका प्रूफ लो बेटा। तो ये आया कहां से बेटा हमारे पास, ये आया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca, ये लिख दिया बेटा। अंदर वाले को मैं यूं लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल, यही तो बनेगा। अब स्क्वायर्स का सम हमेशा 0 से बड़ा बराबर होता है बेटा, ये स्क्वायर, देयरफॉर क्या आ गया बेटा सारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बड़ा बराबर 0 से आ गया, हेंस प्रूव्ड होता है। अब उसको उधर ले गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बड़ा बराबर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ये तो बता रहा हूं बेटा आपको मैं। 3 नंबर है बेटा, उनके जो स्क्वायरों का सम है वो उनके अलग अलग पेयर वाइज प्रोडक्ट से बड़ा होता है बेटा हमेशा। नंबर 8 है बेटा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बड़ा होता है 3abc से, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बड़ा होता है 3abc से बेटा। कब, if a b c all are positive बेटा। एग्जाम्पल ले लो बेटा, आप ये लो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब बड़ा आएगा बेटा ये 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से, इंटू में 3 और लगा लो सारे के बाहर, 8 प्लस 27 प्लस 64 बड़ा आ रहा है 3 इंटू, यह आ गया 24 72 से, देख लो ट्रू है। अब वही वाली बात, यदि आप चुना नंबर सेम ले लेंगे बट इफ ए बी सी बराबर है बेटा, देन इक्वलिटी होल्ड, तब इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा बेटा। हाँ, इसका प्रूफ क्या है बेटा, ये लो प्रूफ, आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा बेटा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, क्या था इसका फॉर्मूला, ए बी सी 6 7 में था बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी है। अब वही जो अंदर पड़ा है उसको होल स्क्वायर बना दो बेटा, ये लो अंदर वही 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से डिवाइड, तो आ गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2c आ गया। अब ये सारा आ गया बेटा ए बी सी
अंदर आपके पास वही पहले की तरह बन गया बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। तो होल स्क्वायर हमेशा ही जीरो से बड़ा होता है बेटा। कारण क्या दोगे, वही बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बड़ा बराबर जीरो से होता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी जीरो से बड़ा बराबर होता है, सी माइनस ए का भी होल स्क्वायर जीरो से बड़ा बराबर होता है। अब तुम कहोगे बार वाला नेगेटिव आ जाए तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ए बी सी आर पॉजिटिव है, साथ में ए भी जो है ना बेटा, ए जीरो से बड़ा है, ए बी सी सारे जीरो से बड़े हैं, ए कॉमा बी जीरो से बड़े, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी वैसे जीरो से बड़ा हो गया। करो बेटा, रीड करो इसको। लो बेटा, अब थोड़ा आंखें खोल के बैठो बेटा, एक इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल कराऊंगा बेटा, आंखें खोल लो। रोहित सोया पड़ा देखो उठ गया है, मैंने कहा ना आंखें खोल लो, तो आंखें इसने खोलनी शुरू कर दी, इसका मतलब पहले सोया पड़ा था ना। जोकर है ये, जोकर। लो बेटा, नंबर 9 है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और स्टार लगा रहा हूं। स्टार इंपॉर्टेंट का मतलब स्कूल के लिए नहीं है ये कंपनी, स्टार जहां पे भी लगा दूं समझ लेना बेटा स्कूल में नहीं आएगा। ऊपर भी स्टार लगा देता बेटा, ये भी आपके स्कूल में यूज नहीं होगा, ये भी आपके स्कूल में यूज नहीं होगा बेटा। हाँ, बाकी स्कूल में यूज होंगे बेटा, जो ऊपर के लिखा है ना 1 to 5 6, वो सारे एनसीईआरटी के हैं बेटा, ये एनसीईआरटी के नहीं है। जहां स्टार लगा दूं वो चीज एनसीईआरटी की नहीं होगी बेटा। इसका नाम है बेटा कोची इनइक्वालिटी थ्योरम या सिक्योरिज रूल। कोची इनइक्वालिटी बोल दो चाहे सिक्योरिज बोल दो बेटा। कॉची सिक्योरिज इनइक्वालिटी थ्योरम। कुछ ये कहता है बेटा, आपके पास यदि दो सेट है बेटा, आपके पास दो सेट्स है बेटा, एक तो ले लिया जैसे मैंने ए बी सी, ये सेट है बेटा, एक मान लो मैंने सेट ले लिया एक्स वाई जेड, ये आपके पास दो सेट्स है बेटा नंबरों की। यदि इनकी पेयर वाइज प्रोडक्ट की जाए बेटा, उनके सम का स्क्वायर, जैसे ए एक्स पेयर वाइज प्रोडक्ट करोगे बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसको बोलते हैं पेयर वाइज प्रोडक्ट का स्क्वायर। ये उनके अलग अलग स्क्वायर से छोटा आता है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से, याद रखना बेटा। आपके पास दो सेट्स है बेटा, एक एबीसी का सेट है, एक एक्स वाई जेड का सेट है, उनको पेयर वाइज मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे तो उनके अलग अलग स्क्वायर की प्रोडक्ट से छोटा होता है बेटा हमेशा। हाँ, इक्वलिटी कब मिलती है बेटा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन कब मिलता है, इक्वलिटी होल्ड कब, इफ ए बाय एक्स बी बाय वाई सी बाय जेड का रेशियो सेम हो। यदि इनका रेशियो सेम हो तब इक्वलिटी मिलती है बेटा।
क्या मतलब बेटा, ये लो। सिमिलरली आप ज्यादा के लिए भी ले सकते हो बेटा। सिमिलरली आप ज्यादा का मतलब क्या है, ये लो, आप यूं ले लो, x1 x2 x3 x4 xn और y1 y2 y3 y4 yn ले लो। पर पहले मैंने आपके लिए 3 एलिमेंट लिए थे ना बेटा, अब मैं n एलिमेंट्स ले रहा हूं, तो ये n एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड करेगी बेटा। क्या मतलब, जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं बेटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn, इसका जो स्केयर है बेटा वो उनके अलग अलग स्केयर से कम आएगा। क्या मतलब, इनमें x1 का स्केयर लेता हूं, x2 का स्केयर लेता हूं, xn का स्केयर लेता हूं, फिर y1 का स्केयर लेता हूं, y2 का स्केयर लेता हूं, जैसे yn का स्केयर लेता हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको ये कहा ना 3 के लिए होल्ड करती है, तो बेटा ये ज्यादा के लिए भी होल्ड करती है, तो ये तो ज्यादा के लिए, यानी कि आपके पास दो सेट्स है बेटा, एक x x x x का सेट लिया, एक y y y y y y का सेट ले लिया बेटा, दो सेट्स है। तो बोलते क्या है बेटा, स्केयर ऑफ द पेयर वाइज, जो पेयर वाइज स्केयर करोगे ना बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर कर, वो उनके अलग अलग स्केयर के सम से हमेशा छोटा होता है बेटा। चलो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ बेटा। ये लो 2,3,4 है बेटा, एक ले लो आप 5 7 ये लो बेटा 5 7 10 ले लो बेटा। आप करके देख लो बेटा, 2 इंटू 5 3 इंटू 7 4 इंटू 10 का स्केयर उनके अलग अलग स्केयर से बताएगा, 2 स्केयर 3 स्केयर 4 स्केयर एंड 5 स्केयर 7 स्केयर 10 स्केयर, वो बड़ा मिलेगा आपको, करके देख लो बेटा। ये आ गया 10 21 21 और 10 31 और ये आ गया 71 71 का स्केयर वो आएगा बेटा आपका 16 और 9 25 और 4 20, ये आ गया बेटा 16 और 9 25 और 4 29 इंटू 35 49 और 100, ये आ गया 184। तो आप करके देख लो बेटा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है बेटा। आप इनका रेशियो सेम लेके देखो। ये लो मैं एक एग्जांपल और देता हूं बेटा आपको, 2 3 5, यहां आप सेम लेके देखो, 10 30 50 लेके देखो बेटा। एक बच्चा कह रहा है यहाँ 29 की जगह 25 आएगा, कैसे आएगा 25? 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 और 4 29 तो आ रहा है। ये कैलकुलेशन आती नहीं बेटा तुम्हें, कैलकुलेटर से करके देख लो, एक बार कैलकुलेटर निकाल लो, करके देखो। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 29 आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लो, जल्दी कर लोगे तुम।
ये आ रहा है 49, ये भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि बेटा जिन क्लासों में ये कैलकुलेशन आती थी ना, तब हम लोग पढ़ते नहीं थे। ये मान लेता हूं तेरी बात, ये मान लिया बेटा, ये ले। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 6-7 तक आती थी ये बातें, तो तब हम लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया था बेटा अभी। ये लो, अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रेशियो सेम है, ये लो 2/10, 3/30, 5/50। देख लो सारे, सॉरी यह आएगा 20, 30, 10 से 10 से 10 से 10 से, ये कर लो 2/20, ये आ गया 1/10, ये भी आ गया 1/10, ये 1/10। अब आप अब करके देखना बेटा इसका, 2 × 20, 3 × 30, 5 × 50। अब आप इसका स्क्वायर देख लेना, इनके बराबर आएगा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, एंड 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, एंड 50 का स्क्वायर। अब बराबर आएगा, करूं 40, 40 और 130, और 250, 250 और 130, ये आ गया बेटा 380। तो 380 का स्क्वायर देख लो, वहां पे आप करके देखो बेटा कितना आ रहा है, 4 + 9 + 25, 400 + 900 + 2500। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, 4, 3 का 9, 25, 34, तो 438, पहले 38 इंटू में, ये आ गया बेटा आपका 3800। तो सारा कितना आ गया देख लो, 380 का स्क्वायर तो आ गया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, इस पे डिपेंड, और आपको 2 मिनट दूंगा, आप करके दिखाओ बेटा, पूरी क्लास में कोई एक बच्चा भी करके दिखाना बेटा। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, तो आप करके दिखाना बेटा इसको 2 मिनट के अंदर अंदर। निकालो अपनी कॉपी पेन। कह रहा इफ A + B + C 6 दे रखा है बेटा, देन शो दैट, कहता है ये प्रूव करके दिखाओ, देन शो दैट अंडर रूट 4A + 1 अंडर रूट 4B + 1 अंडर रूट 4C + 1, ये लेस देन इक्वल टू 9 है। कह रहा है प्रूव करके दिखाओ ये 9 से कम आएगा। करो बेटा, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, केवल 2 मिनट। मैं भी आपको म्यूट कर दूं, रिकॉर्डिंग में आवाज पाएगी, रिकॉर्डिंग में नहीं।
अपना हैंड रेज करो बेटा, हुआ है किसी का? हैंड रेज करो, किसी का हुआ है? हैंड रेज करो, हो गया? रुद्राक्ष तुमने कहा हो गया, हो गया क्या श्रीराम? है पक्का? चलो भी बिलाना। और तुम लोग देखो बेटा, पहले अब तीन नंबरों का सेट ले लो बेटा। एक नंबर तो आप ये लो, √4a+1। एक नंबर आप ये लो, √4b+1। एक नंबर आप ये लो, √4c+1। और एक 3 नंबर 1 1 ले लो बेटा, 1 1 ये लो। ऊपर वाले 3 नंबर, 2 बच्चों ने हाँ भरी है बेटा। अभी देखते हैं इनसे। अब लगाना है यहाँ पे कॉची थ्योरम। करो इसको मल्टीप्लाई। 1 इंटू √4a+1, 1 इंटू √4b+1, 1 इंटू √4c+1 का स्क्वायर क्या बताया? छोटा बराबर होएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। फिर उन नंबरों का स्क्वायर, 4a+1 का स्क्वायर, 4b+1 का स्क्वायर, 4c+1 का स्क्वायर। ये आ गया बेटा आप लोगों के पास 4a+1, 4b+1, 4c+1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आ गया 3 इंटू में 4a+4b+4c +1 1 1 1 3, ये आ गया। अब आप इसकी वैल्यू भरोगे बेटा। 4 इंटू ABC का सम +3, ABC 6 दे रखा बेटा, 3 इंटू 4 इंटू 6 +3, 24 27, तो ये आ गया बेटा 27 और 3 81, यानी कि सारा बड़ा बराबर लेस देन आ गया 81 से, यानी कि √4a+1। एक रात को लोगरिथम चल रहा है बेटा, रात को लोगरिथम चल रहा है, लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल। किसी का रहता है तो करने आ जाओ। अब स्क्वायर को उधर ले जाना बेटा। 4a+1, 4a+b √4a+c लेस देन आ गया 9 से। हैंस प्रूव्ड, यही तो करना था। चलो लेस देन आ गया 9 से। अब जिन लोगों ने किया है वो बताओ तुमने कैसे किया? हाँ